हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म एप्टीट्यूड नेशन पर। आज हम करने वाले हैं 2024 एसएससी जीएल की पीवाईक्यू सीरीज है ये, जो कि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और ये डेली मॉर्निंग में 7 AM पर अपलोड हो जाया करेगी, तो आप लोग इससे जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, करते हैं सॉल्व। देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, पढ़िए और खुद से करने की कोशिश कीजिए, एक बार ट्राई करिए। ये कह रहा है कि 50 और 76 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब कि एवरेज पूछ रहा है बेटा, ये किस किस के बीच में एवरेज पूछ रहा है, 56 और 76 की, 50 और 76 के बीच में पूछा है। ठीक है, तो ये क्या 51 होगी? नहीं। 53, ठीक है, 54 भी अभाज्य नहीं है, 55 भी अभाज्य नहीं है, 56 भी अभाज्य नहीं है, 57 भी अभाज्य नहीं है। ठीक है, ये 59, ठीक, क्या 59 ये अभाज्य है? जी हाँ। 60 अभाज्य नहीं है, 61 अभाज्य है। ठीक है, 62 भी अभाज्य नहीं है, 63, 64, 65, 66, 67, ये 67 के अभाज्य है। जी बिल्कुल अभाज्य संख्या है ये। 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 एंड 76। देखिएगा यहाँ पे एक मिसिंग है, क्या नंबर देखिएगा, कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य है। 53 है, ठीक है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है बेटा, और इसके बाद में क्या हो सकती है, इसके बाद में हो सकता है बेटा 73। ठीक है, करिएगा इसको। ठीक है, इनको क्या करना है, एवरेज निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, टोटल जो भी संख्या दी जाती है उनका ऐड करते हैं, उसके बाद में जो टोटल काउंट होता है, ठीक है, उससे क्या करना है, डिविजिबल करते हैं। ठीक है, ये टोटल नंबर है कितने बेटा, टोटल नंबर है आपके ये 6। कितने नंबर है बेटा, 6। इसी से क्या करना है, डिविजिबल करना है, टोटल संख्या को क्या करना है, ऐड करके। ठीक है, तो उसको आप ऐड करिएगा। 7 1 3 और 1 कितना, 4, 4 और 7 11, 11 और 1 बेटा 12, 12 और 9 कितना हो गया बेटा 21, 21 और 4 कितना होता है बेटा 24 होता है। ठीक है, 2 कैरी में। ठीक है, 2 और 7 कितना हो गया 9, 9 और 7 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, 22 और 6 28 हो गया बेटा, 28 और 5 कितना हो गया बेटा 33, 33 और 5 कितना हो गया 38। ये कितना आ गया, टोटल इनका एडिशन कितना आया बेटा 384। ठीक है, इसके बाद में आपको इस डिविजिबल करना है 6 से। ठीक है, आपका एवरेज निकल के आ जाएगा कितना, 6 6 36, 6 4 24, यानी कि 64 आपका क्या आ गया बेटा, एवरेज आ गया, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये बोर्ड मास से रिलेटेड है। ठीक है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक है, इसको आप लोग कर सकते हैं। देखिए मैं एक बार बता देता हूँ, ये बोर्ड मास से रिलेटेड रहने वाला है, BODMAS। इसको कैसे करते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन क्वेश्चन को करते समय बेटा सबसे छोटे कोष्टक को पहले हटाते हैं, उसके बाद में देखते हैं फिर ऑफ मतलब ये भी मल्टीप्लाई का काम करता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होता है, ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई है, और ये एडिशन। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट है बेटा। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग करना है आपको। यहाँ पे देखना है कि ये सबसे छोटी संख्या को हटाना है, तो इसको आप सोल्व करिए। ये कितना हो गया, ये 30 हो गया बेटा, और ये ऑफ वाला पहले अब सोल्व होगा। ठीक है, ये कोष्टक के हट जाने के बाद में ये 4/3 है, माइनस का, इसको आप सोल्व करिए 33, यानी कि 2 35/3। ठीक है, इसको काट दीजिएगा, ये 10 बार कटेगा, 40 माइनस का 35 कितना 3। ठीक है, 40 माइनस 35/3, और यहाँ पे क्या है, डिविजिबल कितना है बेटा 1020। ठीक है, आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करिएगा इसको, 1020 भाग 120 माइनस का 35/3। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा। एक सेकंड बेटा, देखिए आप इसको सॉल्व करिएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इधर, यहाँ पे कितना है 1020 भाग, इसको घटाओ
10 में से 5 किया 5, इधर 8 बचेगा, ठीक है ना। इधर कितना बचेगा 8 और ये 3, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई लगेगा बेटा तो ये अपोजिट में हो जाएगा। अब इसको करेंगे कैसे, 1020, ठीक है, ये गुणा 3/85, ठीक है। इसको बस आपको सॉल्व करना है। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, ठीक है। इससे इसको कैंसिल करिएगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, यानी कि 12 का गुणा 3 से करेंगे तो 36 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है आपका देख लीजिएगा, ऑप्शन आपका थर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये ग्राफ से रिलेटेड है, इसको देखिएगा क्वेश्चन, ये पढ़िएगा। ये क्या कह रहा है कि निम्न तालिका 2016 से 2020 तक 5 निर्माताओं की कारों की बिक्री दर्शाती है, ठीक है। सभी आंकड़े सैकड़े में, ये ध्यान रखना, सभी आंकड़े किसमें बेटा, सैकड़े में है, ठीक है। सभी आंकड़े किसमें है, सैकड़े में, यानी कि सैकड़ा क्या होता है 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए, वर्ष 2016 से 19 के दौरान, यानी कि ये 2016 से और ये 19 के दौरान, मतलब 19 तक ही देखना है, 2020 तक नहीं देखना है, ठीक है। निर्माता M2 की कुल बिक्री की संख्या और निर्माता M4 की कुल बिक्री की संख्या के बीच डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। या तो आप बेटा क्या कर सकते हो, M2 की सारी ईयर को आप लोग क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। यानी कि जो भी आपकी बिक्री हुई है, जैसे कि 2016 में कितनी हुई है 160, 2017 में कितनी हुई है 170, आप M2 की या तो टोटली जोड़ लीजिएगा, फिर M4 की जोड़ लीजिएगा, उसको आपस में सेपरेट कर दीजिएगा। नहीं तो फिर आप मेरे तरीके से देखिएगा, आपको यहाँ से M2 में से आपको M4 सेपरेट करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 160 और 200 में से 160 गया, कितना बचा बेटा, इनका डिफरेंस कितना है 40। अब 2017 में देखिए बेटा डिफरेंस कितना है, यहाँ पर भी 40 का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पर भी 40 का डिफरेंस आ रहा है, और इस जगह 2019 में भी देखिएगा कितना 40 का डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि जो टोटल जो डिफरेंस आया बेटा, ये कितना आया 160, और ये जो अपने आप में जो वैल्यू है वो किसमें है बेटा, ये देखो, ये पहले से ही कह रहा है सैकड़े में है, यानी कि 100 से गुणा और कर देना है। ये कितना आ गया बेटा 16,000, आंसर कितना बेटा 16,000, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बार देखिएगा क्वेश्चन। एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, ठीक है। 200 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागते हैं। तो बेटा 9 मिनट बाद उनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, 9 मिनट बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ आपको करने का, ठीक है। और इसी तरीके के सारे क्वेश्चन में वो अप्लाई भी होगा, आप लोग कर सकेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बराबर ये स्पीड ऑफ पुलिस माइनस स्पीड ऑफ चोर, ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा टाइम, ओके, ठीक है। यहाँ से देखिएगा स्पीड ऑफ पुलिस की स्पीड कितनी है बेटा 11, माइनस का ये 10, ये किसका है चोर की स्पीड है, ठीक है, इनटू टाइम कितना बेटा 9 मिनट, टाइम कितना है 9 मिनट का है, ठीक है। यहाँ से जब डिफरेंस निकालोगे तो 1 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, इनटू ये क्या है 9 मिनट, ठीक है ना। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, पुलिस कर्मी जो था वो 200 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, ठीक है। सारी वैल्यू आपको किसमें दे रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे जो दूरी भी निकल के आएगी वो बेटा किसमें आएगी मीटर में, ठीक है। जब ये मीटर में पूछ रहा है तो फिर आप जो किलोमीटर हावर में दे रखा है उसको आप क्या करना है चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको चेंज करिएगा, जब किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो बेटा 5/18 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में चेंज करना होगा तो फिर 18/5 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 9 मिनट है, यानी कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड में कर रहे हो तो आप 9 मिनट को भी किसमें चेंज करोगे सेकंड में चेंज करोगे, ठीक है। अब जो कट रहा है बेटा उसको काट दीजिएगा, ये 2 से कट गया, इससे इसे काट दो, कितना 30, यानी कि कितना आया इधर 150 मीटर। आप कहोगे सर ये 150 मीटर तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, आंसर कैसे हो सकता है, ये आंसर नहीं है बेटा, उसने एक्चुअल में जो देखा था उनके बीच में जो गैप था वो कितना था बेटा 200 मीटर से चोर को देखता है, ठीक है। तो फिर 200 मीटर में से आपको 150 मीटर सेपरेट कर देना है, ठीक है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर है आपका ऑप्शन कौन सा है सेकंड,
ये तरीका आप हर एक क्वेश्चन में इसी तरीके के जो भी क्वेश्चन है उसमें अप्लाई कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इसको पढ़िएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:144 है, ठीक है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये यहाँ पे एक बेटा कंडीशन होती है। कंडीशन क्या कहती है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमेशा उनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो संगत भुजाएं मान लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई मान लिया है, इनके क्या है बेटा वर्ग के बराबर क्या है, उनका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है 25:144। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग भुजा निकाल सकते हो। भुजा एक्स और वाई है, यहाँ से आप निकालेंगे, यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा यहाँ पे क्या रूट आ जाएगा इन पे 25/144। तो इनको रूट से बाहर निकाल दीजिएगा, ये पेयर में बाहर आ जाएगा, ये 5 की पेयर में आ जाएगा और ये 12। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया, भुजाओं का रेशियो जो है बेटा वो कितना है 5:12। ठीक है, कितना आंसर है आपका बेटा, ऑप्शन आपका थर्ड है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे, देखिएगा क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज आरपीक्यू सर्वांग है, तो त्रिभुज एबीसी की वह भुजा ज्ञात कीजिए जो पीक्यू के संगत है। किसके संगत है बेटा, पीक्यू के संगत है। यानी कि यहाँ पे देखिएगा एक त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज है बेटा आर पी क्यू। यहाँ पे देखिएगा ए के जो समरूप है वो क्या है बेटा, कौन सा एंगल है आर, और बी के समरूप कौन सा है पी, और सी के समरूप कौन सा है बेटा क्यू है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि यदि त्रिभुज एबीसी की वह भुजा ज्ञात करनी है, मतलब त्रिभुज की एबीसी की भुजा ज्ञात करनी है जो पी क्यू के संगत है। ठीक है, अब पी क्यू के संगत कौन सी भुजा होगी बेटा, बीसी ही तो होगी ना। जब दोनों त्रिभुज ये समरूप है तो पी क्यू के संगत कौन सी भुजा होगी, बीसी। यही आपका आंसर है और ऑप्शन आपका फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चन है, कोसेक 56 इंटू कॉस 34 कॉस 34 माइनस का कॉस 59 इंटू कोसेक 31। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू बताना है। देखिए यहाँ पे भी एक कंडीशन होती है। ठीक है, क्या कहता है कि कोसेक ए इंटू कॉस बी, कोसेक ए इंटू कॉस बी बराबर ये 1 कब होंगे, जब बेटा ये ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 90। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा ए और बी की वैल्यू क्या 90 हो रही है। देखिए ये 56, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू है 56 और 34 को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है बेटा 90 हो रहा है क्या, देखिएगा 90 आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल आ रहा है, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, माइनस यहाँ पे भी देखिए ये भी 90 आ रहा है, जी हाँ यहाँ पे भी 1 होगी। इसका मतलब ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका थर्ड है। ठीक है, 0। ठीक है, जब 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से आगे। देखिएगा इस क्वेश्चन को बेटा आप पढ़िए, इसमें आपको 2 इक्वेशंस दे रखे हैं, 2 समीकरण दे रखे हैं आपको। ठीक है, देखिएगा देखिए ये 2 इक्वेशंस जो आपको दे रखी हैं, इसमें क्या कराना है, आप पहले कंपैरिजन कराइए। ठीक है, 0.4x प्लस 0.16y बराबर 1.7। ठीक है, अब ये वाली उठा लीजिएगा यहाँ से, 0.3x प्लस 0.12y बराबर कितना 3.4। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको जो x और y के गुणांक दे रखे हैं, और ये क्या है बेटा स्थिरांक है। ठीक है, ये क्या है स्थिरांक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो ये तीनों x और y के गुणांक और स्थिरांक ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो देखते हैं इन पे कंपेरिजन कराइए बेटा। यहाँ पे कितना आएगा
4/4/3, ठीक है, ये x का गुणांक हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप y का निकालोगे तो 16/12 होगा, यानी कि 16/12। यहाँ पे देखिए 4 चौक 16, 4 3 12, इसका भी क्या है 4/3 है, ठीक है। अब यहाँ से जो स्थिरांक का आप यहाँ से रेशियो निकालिए, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। ये तीनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, इसका कोई हल हो ही नहीं सकता है, मतलब कि आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन है बेटा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से देखिएगा ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC और ये क्या है भुजा है AB बराबर AC, और कोण A आपको कितना दे रखा है बेटा, एंगल A दे रखा है 80 डिग्री, ठीक है। तो एंगल B बताना है। देखिएगा एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज ABC, ठीक है। आपको जो एंगल A दे रखा है बेटा, ये क्या है 80 डिग्री है, ठीक है। अब ये दोनों एंगल कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या है इक्वल है, ठीक है। ये दोनों साइड्स क्या है इक्वल है, देखिएगा AB इक्वल AC, ठीक है। तो कोई भी ट्राइंगल होगा उसका बेटा तीनों कोण का मान कितना होता है बेटा 180 होता है, 180 डिग्री होता है। इन तीनों का एंगल अगर ऐड किया जाए तो कितना होता है 180 वैल्यू होती है, ठीक है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है बेटा 180, ठीक है। यहाँ पे एंगल A कितना है बेटा 80, प्लस जब ये इक्वल है तो इनको x और x मान लिया जाए, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे तो x ही, कोई अगर b की वैल्यू मानोगे वही तो आपकी c की वैल्यू होगी, क्योंकि इक्वल है तो ये भी x होगा और प्लस ये भी x होगा, ठीक है, बराबर 180, ठीक है। 80 प्लस ये 2x हो गया बराबर 180, यहाँ से 2x बराबर बेटा क्या आ गया 100, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 50, ठीक है। x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 50, और ये जो 50 है बेटा वो एंगल B की भी वैल्यू है, और एंगल यहाँ पे C क्या है वो भी 50 है, ठीक है। तो ये एंगल B पूछ रहा था, यानी कि आंसर क्या है 50, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज ABC में यहाँ पे एंगल ABC यानी कि जो B एंगल दे रखा है वो कितना है 90 है। यदि साइन A बराबर आपको दे रखा है 1/2, तो कॉस C बराबर आपको बताना है, कॉस C की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। आपने बेटा एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको निकालना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक से क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा यहाँ से, जैसे कि मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है, A B और ये C, क्योंकि यहाँ पे B एंगल क्या है बेटा 90 डिग्री का है, ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री का है। आपने जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी उसमें आपने ये पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये बेटा जो परपेंडिकुलर अपॉन जो हाइट होता है ये किसकी वैल्यू होती है बेटा, ये साइन की वैल्यू होती है, ठीक है, और ये होता है बेटा कॉस, ठीक है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा, ये टेन होता है, ठीक है। अब आप लोग ये देखिएगा, आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया है बेटा साइन A, ठीक है, आपको दिया है साइन A, साइन A बराबर कितना दे रखा है बेटा आपको 1/2, ठीक है। लेकिन साइन A होता क्या है, साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा 1 और हाइपोटेनियस क्या हो गया 2, ठीक है। तो अगर आप एंगल A से देख रहे हो, क्योंकि साइन A है, ठीक है, वो एंगल A से देखोगे तो एंगल के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और हाइपोटेनियस तो सेम रहती है, हाइपोटेनियस कितना बेटा ये 2, ठीक है, हाइपोटेनियस कितना है ये 2 है। तो आप यहाँ से निकालोगे तो बेटा कितना आ जाएगा बताइए, ये आपका आ जाएगा √3, ठीक है, ये वाली साइड क्या आ जाएगी √3 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है बेटा, वो cos C की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जब यहाँ से cos C की वैल्यू आप निकालोगे, cos C की वैल्यू, तो cos C बराबर क्या होता है बेटा, cos C की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइट, ठीक है, क्या होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो जब बेस अपॉन हाइपोटेनियस निकालोगे तो बेस कितना बेटा, आपका बेस है बेटा 1 और हाइपोटेनियस कितना बेटा 2, ठीक है। तो आपका जो आंसर है 1/2 रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि
एंगल सी के अकॉर्डिंग देखोगे, सी के सामने क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो बेस आपका 1 है और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया बेटा, 2 हो गया है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8400 की राशि को साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर पर 11,928 होने में कितने वर्ष लगते हैं, यानी कि ये टी की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, टी की वैल्यू। यहाँ पे आप साधारण ब्याज SI बराबर आप जानते हैं क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, यानी कि प्रिंसिपल, रेट और समय का तीनों का गुणनफल बटे 100, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है प्रिंसिपल कितना दिया गया है, लेकिन आपको SI नहीं पता बेटा। अगर आप अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका क्या निकल के आ जाता है, SI निकल के आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप SI निकालोगे तो SI आपका कितना आ जाएगा बेटा, निकालिएगा SI 11,928 में से आपको 8400 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। निकालिए 8, 2, 5, 3, यानी कि कितना आ गया बेटा आपका SI कितना है, 3528, ठीक है। कितना है बेटा, 3528 आपका SI आ गया है, ठीक है। प्रिंसिपल आपका कितना था बेटा, प्रिंसिपल था आपका बेटा 8400, ठीक है। गुणे रेट कितना है बेटा 7%, और आपसे टाइम पूछा है, ठीक है। और ये 100 से ये 0 कट जाएंगे, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, ये 7 से इसको काट दो, 7 पन्ना 35, ठीक है, 7 चौको 28, ठीक है। अब यहां से आपको इससे 84 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा 6 बार, यानी कि टाइम कितना निकल के आ गया, टाइम आपका आ गया बेटा 6 ईयर, ठीक है, 6 साल आपका आ गया। ये आपका ऑप्शन सेकंड है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, कोशिश कीजिए करने का। $245 और 7.5 के मध्य अनुपाती को एक सम अभाज्य संख्या से विभाजित किया जाने पर प्राप्त भागफल क्या है, ठीक है। वो बेटा भागफल ज्ञात करवा रहा है, और जो भी मध्य अनुपाती निकलेगा ना बेटा, उसमें क्या करना है आपको, सम अभाज्य संख्या से क्या करना है, डिवाइड करना है, तब आपको भागफल निकालना है, ठीक है। तो यहां से पहले आप मध्य अनुपाती निकालिएगा, ठीक है। 245 रेशियो x, ठीक है, x रेशियो 7.5, ठीक है, यानी कि 7.5 कितना होता है बेटा, 36/5, ठीक है। तो जब आप यहां से आप निकालोगे तो 245/x बराबर x बटे कितना हो गया, 36/5, ठीक है। यहां से बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया बेटा, 245 गुणे 36/5, 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 9 45, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकलने के लिए यहाँ पे रूट जाएगा, रूट में जो चीज है वो क्या होता है बेटा, वो पेयरिंग में बाहर निकल के आती है। आपको पेयर साफ साफ दिख रहे होंगे, आपको जो पेयर दिख रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 94, वो ये 49 और ये कितना है 36 है, ठीक है। 49 का जो पेयर बाहर निकल के आता है 7, और गुणे ये कितना है 6, तो जो आपकी जो x की वैल्यू है बेटा वो कितनी है 42, ठीक है ना, 42 है। अब इस 42 में बेटा क्या करना है, सम अभाज्य संख्या, यानी कि वो सम भी होनी चाहिए और वो अभाज्य भी होनी चाहिए। तो पहले 2 से करके देखते हैं बेटा, 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 21 आपका क्या है, ये भागफल है, यही आपका आंसर है, ठीक है। क्योंकि सम अभाज्य संख्या जो कि कौन सी होती है, 2 होती है, उसी से आपका डिवाइड करवा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन करिए, इसको सिर्फ सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन है ये एक तरीके से, लेकिन इसमें भी आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिएगा ये क्या है बेटा, अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ठीक है। आप देख लीजिएगा a का क्यूब माइनस का b का क्यूब, ठीक है, a का क्यूब और माइनस का b का क्यूब, बेटा क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या होता है बेटा, a माइनस का b, ठीक है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का ab, ठीक है, यही होता है ना। तो बस आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने a और b मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, a स्क्वायर प्लस का ab और प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे क्या है बेटा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का ab, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आपका कितना बचेगा, a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा,
4.2 माइनस का 1.2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3। आंसर क्या है बेटा थर्ड। ठीक है, और ऑप्शन आपका कौन सा रहने वाला है, फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एस ने आर से कुछ राशि उधार ली है और उसे 8% ब्याज देने का वादा किया है। यानी कि एस ने आर से कुछ राशि उधार ली है और उसे 8% ब्याज देने का वादा किया है। फिर एस ने क्या किया बेटा, पूरी राशि को एक योजना में निवेश कर दिया है, जिससे उसने ब्याज समेत, मतलब कि जो भी उसने आर से जो भी उसने रुपए लिए थे उसको भी रिटर्न कर दिया। उसके बाद में भी उसके पास कितने का प्रॉफिट हो रहा है बेटा, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में आर ने अगर सीधे उसी योजना में निवेश करता, आर अगर सीधे उसी योजना में निवेश करता तो आर को कितने परसेंट का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो देखते हैं यहां से, एस ने आर से कोई भी, मान लो 100 रुपए लिए, एस ने आर से 100 रुपए लिए हैं और उसे 8% ब्याज पर दिया गया, मतलब कि एस को जो भी वापस करना होगा वो 108 रुपए वापस करना होगा। ठीक है, कितना वापस करना होगा, 108 रुपए वापस करना होगा, ये ठीक है ना। लेकिन जब उसने एक योजना में निवेश किया उन रुपए को, उसके बाद में भी उसको क्या हो रहा है बेटा, एक्स्ट्रा 5% का प्रॉफिट हो रहा है। एक्स्ट्रा कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5% का, कितने पर, मूलधन का पूरा भुगतान पर। ठीक है, यानी कि इस पे आप देखोगे तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 5 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 5 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल जो बेटा एस ने जो प्रॉफिट करके दिया है, एस ने जो प्रॉफिट निकाला है बेटा, वो कितना है 113, यानी कि 13 का जो प्रॉफिट निकाला है टोटली। ठीक है, अब यही बोल रहा है वो कि यदि आर ने सीधे योजना में निवेश किया होता तो आर कितना प्रॉफिट निकालता। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे जब 100 से अगर आप देखोगे तो ये कितना 113 है, यानी कि 13% का जो प्रॉफिट निकालता है ये भी। ठीक है, कितना परसेंट का निकालता, 13% का। वो कैसे देखो, 13 का प्रॉफिट है कितने पे, 100 रुपए पे। ठीक है, और परसेंट चाहिए तो 100%, यानी कि 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया और ये कितना है बेटा 13%। ठीक है, यही आपका आंसर है और ऑप्शन आपका कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग पढ़िएगा। पाइप ए आमतौर पर एक टंकी को 6 घंटे में भरता है, लेकिन टैंक के निचले भाग में रिसाव के कारण टैंक को भरने में बेटा 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं। ठीक है, यदि टैंक भरा हुआ है, यदि टैंक क्या है, भरा हुआ है, तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखते हैं, इसको करते हैं आगे। ठीक है, कोई मतलब पाइप ए क्या करता है बेटा, एक टंकी को ये 6 घंटे में भरता है। ठीक है, लेकिन टैंक में रिसाव के साथ, ठीक है, रिसाव होने के कारण इसको 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। मान लो पाइप ए तो भर ही रहा है और टंकी में साथ में क्या है बेटा, कोई होल है। ठीक है, होल है जिसके रिसाव के कारण कितना टाइम लग रहा है, टोटली वो 8 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं। यहां से इनकी इफिशियंसी निकाल दीजिएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 24। ठीक है, टोटल जो काम है बेटा वो कितना है 24 है। ठीक है, तो ए जो करता है बेटा एक दिन में 6 काम करता है। ठीक है, एक जो करता है बेटा एक दिन में 6 काम करता है। ठीक है, और ये रिसाव के कारण जब होल हो जाता है टंकी में तो उसकी वजह से इसको 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, जो कि एक दिन में। ठीक है, इसको कितना लगता है बेटा, एक दिन में इसको 6 घंटे, कोई भी काम है बेटा 6 घंटे में करता है ये, और इसकी वजह से होल होने की वजह से इसको कितना 2 घंटे एक्स्ट्रा लगने की वजह से ये 8 घंटे में काम कर पाता है, मतलब ये थोड़ा सा लेट करता है। ठीक है, अब यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालोगे तो 6 चौको कितना हो गया बेटा 24, यहाँ से 8 3 24। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये देखिएगा, यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। अब यहां से कर दीजिएगा, जब आप यहाँ पे ए की इफिशियंसी रखोगे तो डब्ल्यू की इफिशियंसी यानी कि होल की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी एक तरीके से। ठीक है, 4 यहाँ पे कितना बेटा, ये तो भाई रिसाव कर रहा है तो फिर ये माइनस में होगा। ठीक है, माइनस में ये कितना है, यहाँ पे क्या है बेटा 4, ये प्लस डब्ल्यू बराबर कितना है 3। ठीक है, जब इसको आप निकालोगे तो डब्ल्यू बराबर जो भी आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, इसकी इफिशियंसी यानी कि जो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी, जो होल हो रखा था, ठीक है, जिसकी वजह से लेट हो रहे थे, तो -1 आ जाएगी इफिशियंसी। ठीक है, अब इसके बाद में ये टोटली बस वही पूछ रहा है कि रिसाव के कार्ड या रिसाव के कार्ड कितना जो टोटल काम था। ठीक है, 24। ठीक है,
उसकी अगर आप निकालोगे टोटली तो कितना, -24, ठीक है। कितने घंटे लगेंगे बेटा, 24 घंटे लगेंगे इसको भी, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है बेटा, 4th ऑप्शन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका एक विकर्ण 4.8 मीटर लंबा है, ठीक है। इसको आप करिएगा, देखिए आपको डायमीटर कितना दे रखा है बेटा, 4.8 मीटर, ठीक है। यहां से देखिएगा, और जब आप ये भुजा बराबर कितना होता है बेटा, विकर्ण बराबर होता कितना है, आप ही बताइए, विकर्ण कितना होता है वर्ग का, भुजा, कोई भुजा ए है, भुजा √2, ठीक है। कितना होता है विकर्ण, भुजा √2, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू अगर आप पुट करेंगे 4.8 बराबर ए, ठीक है, ये √2 है। अब आप देखिएगा, इसको करने की कोशिश कीजिए, ये किस तरीके से होगा, ठीक है। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला, क्योंकि 4.8 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप एक काम करिए बेटा, यहाँ पे √2 की वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है। √2 की वैल्यू कितनी होती है, आप देख लीजिएगा, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, ठीक है। कितनी होती है, 1.414, और इधर कितना है, 4.8 है, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा बेटा 4.8 अपॉन 1.414, ठीक है। जब इसको कैंसिल आउट करोगे, यहाँ से ऊपर ये 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा इस पॉइंट से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो समथिंग कितना आएगा बेटा, समथिंग देखिएगा कितना आएगा, लगभग ये आएगा, ए की जो भुजा की जो वैल्यू आएगी बेटा 3.39, कितना आएगा बेटा 3.39, ठीक है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है बेटा, ये स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, यानी कि क्षेत्रफल पूछा है, तो ए वर्ग होता है क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर। जब इसका करोगे 3.39 गुणे 3.39, तो आपका समथिंग कितना आ जाएगा, 11.52 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 11.52 मीटर स्क्वायर। आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहां से ये देखिए, एक और डायग्राम बेटा, ठीक है। इसके बाद में अगर कोई भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो उसको आप करके लेके आइएगा, ठीक है। निम्नलिखित तालिका स्कूल में अक्षय द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें, यानी कि ये जो भी दिखा रहा है इसमें, ये विषय दिखा रहा है, ठीक है, और ये प्राप्तांक है, और ये पूर्णांक, यानी कि टोटल में से कितना प्राप्त किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसने किस विषय में, ठीक है, सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त किए, ठीक है। सबसे अधिक जो परसेंट होगा वो किसने प्राप्त किए हैं, ठीक है। अंग्रेजी वालों ने, या फिर हिंदी वालों ने, या विज्ञान में, या फिर गणित में, या फिर आईटी में, ठीक है। किसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आए बेटा, ये देखना है। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि प्राप्तांक और पूर्णांक में जितना गैप कम होगा, ठीक है, जितना गैप कम होगा उतना ही ज्यादा मार्क्स गेन करेगा वो, ठीक है। तो देखिएगा, टोटल में से इसका अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो इसका डिफरेंस कितना होगा बेटा, बताइए, 27, ठीक है। आप यहां से इसका डिफरेंस निकालिए, इसका डिफरेंस कितना हो गया, बताइए, 24, कितना डिफरेंस हो गया बेटा, 24, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना है, 20, कितना आ गया बेटा यहाँ पे डिफरेंस, 30, कितने का डिफरेंस आ गया बेटा, 30 का, ठीक है। यहां से आप डिफरेंस निकालिए, 35 का डिफरेंस है, कितने का, 35 का डिफरेंस है, ठीक है। अब ये लास्ट इसको भी निकालिएगा, कितने का डिफरेंस है बेटा, 15 का डिफरेंस है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, प्राप्तांक और पूर्णांक में सबसे जो कम है वो किस सब्जेक्ट में डिफरेंस निकल के आ रहा है, वही सबसे ज्यादा परसेंट पाया होगा। देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 27, 24, 30, 35, 15, यानी कि ये सबसे कम डिफरेंस, ठीक है, ये सबसे कम डिफरेंस है, तो यही सबसे ज्यादा मार्क्स गेन किया है, ठीक है, क्योंकि 60 में से 45, ठीक है, और ये 125 में से 90, यानी कि ये कितना कम पा रहा है, 35, ठीक है। सबसे कम कौन पा रहा है बेटा, पूर्णांक में से आईटी जो सब्जेक्ट है वही, उसी में सबसे कम आए, सबसे कम ये गैप में है, तो इसी के ही नंबर सबसे ज्यादा आए हैं, ठीक है। 45 नंबर पाया है, कितने में से बेटा, 60 नंबर में से, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा पाया है, इसका मतलब यही पूछ रहा था, सबसे अधिक परसेंट, ठीक है, सबसे अधिक परसेंट कौन पाया है, आईटी वाला, ठीक है।
कौन पाया है? IT वाला पाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। ये देख लीजिएगा, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर निकालना है। ठीक है, आपको आंसर क्या निकालना है, देखिएगा यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए आपको वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूं, देख लीजिएगा, साइन 0, 30, 45, 60 और ये 90। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। साइन 30 की होती है 1/2। ठीक है, साइन 45 की होती है बेटा 1/√2। साइन 60 की होती है √3/2। ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कॉस, तो ये जस्ट क्या कर दो, उलट दो इसको इस तरीके से। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू क्या आ गई? √3/2 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू क्या आ गई? 0। ठीक है, अब यहाँ पे टेन और कॉट दोनों है, तो टेन की वैल्यू निकाल दीजिएगा। ठीक है, टेन देखो, टेन बराबर होता क्या है बेटा? टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस होता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, साइन में कॉस का डिवाइड, यानी कि साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू को डिवाइड करेंगे, तो वन का जब डिवाइड 0 में करेंगे तो क्या आएगा? 0, यानी कि टेन 0 का वैल्यू कितना है? 0। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से लाइनिंग बना देता हूँ। ठीक है, ये समझ में आया? टेन 0 का वैल्यू कितना है? 0। अब यहाँ पे डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/√3, √2 से √2 कैंसिल करोगे तो टेन 45 की वैल्यू 1, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल तो √3 आ गई और यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके? ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वैल्यू पुट करना है आपको। देखिएगा, यहाँ से आप वैल्यू पुट करने स्टार्ट कीजिएगा। ये क्या है? 4/3। ठीक है, यहाँ पे बेटा tan 60 की वैल्यू क्या है? tan 60 की वैल्यू है √3। ठीक है, अब वहां पे क्या है? tan स्क्वायर 60, यानी कि √3 पे स्क्वायर लगाओगे आप तो रूट हट जाएगा, यहाँ क्या होगा? 3। ठीक है, प्लस 3 इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर 30 बेटा, कॉस 30 की वैल्यू क्या है? √3/2, अब इस पे स्क्वायर लगा है, √3 पे मतलब स्क्वायर लगाओगे तो 3 बचेगी और 2 पे क्या है? स्क्वायर लगेगा तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का यहाँ से आप 2 देखेंगे, आगे सेक स्क्वायर 30। ठीक है, सेक स्क्वायर 30 मतलब सेक 30 देखना है, तो सेक 30 जस्ट इसका अपोजिट कर दो। ठीक है, cos 30 का जस्ट अपोजिट कर दोगे तो इस पे भी स्क्वायर लगाओगे, तो जब ये अपोजिट हो जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, स्क्वायर लगाओगे तो 4/3, यानी कि √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या है? 3/4 cot स्क्वायर 60। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा tan 60 ये है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, tan का अपोजिट क्या होता है बेटा? cot होता है। ठीक है, tan का अपोजिट क्या होता है? cot। तो cot बनाने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 1/√3। अब इस पे भी क्या है? स्क्वायर है, cot स्क्वायर 60 है ना, ये देखिए इस पे भी क्या है? स्क्वायर है, तो यहाँ पे इनटू में क्या आ जाएगा? 1/3, क्योंकि यहाँ पे रूट पे अगर स्क्वायर लगेगा तो रूट हट जाता है, ये आपको कंडीशन पता होगी। ठीक है, अब अपॉन में देखिएगा यहाँ पे भाग किसका हो रहा है? साइन 60 का। ठीक है, किसका भाग हो रहा है बेटा? साइन 60। साइन 60 कितना है बेटा? देखिएगा √3/2, √3/2 गुणे यहाँ पे cos 60, cos 60 कितना है बेटा? 1/2 कितना है? 1/2 है। ठीक है, अब इसके बाद में cos 60 कितना है? इधर माइनस का 1/2 गुणे साइन 30 कितना है बेटा? साइन 30, यहाँ पे पहले आप cos 60 देखिएगा, cos 60 आपका कितना है? 1/2 है। ठीक है, और साइन 30 कितना है? साइन 30 भी कितना है बेटा? 1/2। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, साइन 60 की वैल्यू कितनी है बेटा? साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, अब यहाँ पे cos 30 की वैल्यू कितनी है? cos 30 की वैल्यू भी बेटा √3/2 है। ठीक है, √3/2। अब ये यहाँ से इसको सिर्फ सॉल्व करना है। देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिएगा, इसे 3 से 3 कट गया। ठीक है, इधर भी ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे इधर। ठीक है, मैं दूसरे पेन से कर रहा हूँ, समझ में आएगा आपको। देखिएगा इधर मैं आपका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 प्लस ये कितना है? 9/4, 9/4। ठीक है, माइनस का ये कितना आ जाएगा? 8/3, कितना? 8/3। ठीक है, इसके बाद में माइनस का 1/4, माइनस का 1/4, ये नीचे डिवाइड हो रहा है किसका? ये देखिए √3 का √3 से इंटू होगा तो 3 हो जाएगा, 3/4 कितना? 3/4 माइनस का ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करिएगा। ऊपर एलसीएम जो बेटा आएगा वो कितना आएगा? 12। ठीक है,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 चौको 48, ठीक है, 4 3 12, 3 9 27, माइनस का 3 चौको 12, 4 8 32, ठीक है, और इधर माइनस का 3 बटा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एलसीएम 4 आएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा बेटा 2, 3 में से 2 एक गया तो कितना आएगा 2, ठीक है, जो भी इससे कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिएगा, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12, आप देख लीजिएगा, इसको सॉल्व करिए कितना आ रहा है, 75, 8 7 15, एक हासिल, 5 6 7 75 में से आपको 35 घटाना है, ठीक है, 75 में से क्या करना है बेटा, आपको 35 घटाना है, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, ये 2 जो है बेटा वो 3 के पास पहुंच जाएगा, तो कितना आ गया 6 आ गया। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए, मैं इधर कर देता हूँ सॉल्व, 75 में से 35 घटाइए, कितना आ रहा है 40/6, आपको ये सॉल्व करना है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 6 सही 2/3, ठीक है, 6 सही 2/3, देख लीजिएगा कितना आएगा, कुछ भी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत, सॉल्व इसी तरीके से करना है आपको, ठीक है, सॉल्व इसी तरीके से ही होगा, आप लोग देख लीजिएगा, कोई कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई है, देखिए 12 इसका एलसीएम आया है, तो 12 चौक कितना हो गया 48, ठीक है, 4 3 12, 3 9 27, 3 चौक 12, 4 8 32, 4 3 12, ये 35 हो गया, और इधर ये कितना हो गया 15, एक हासिल, 5 6 7, यानी 75 में से 35 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 40 आ रहा है, 40/6, ठीक है, इसको यहां से कैंसिल आउट करो, 2 3 6 और ये 20, ठीक है, यानी कि 20/3 है, 20/3 है, ठीक है। अब यहां से कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3, ठीक है, कितना आ जाएगा 6 सही 2/3, यही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है, ठीक है बेटा। बस अगर आपको वैल्यू पता है तो आप इसमें पुट करके डायरेक्टली आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ये समझाने के लिए इतना थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, जैसे देखिए आप ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बेटा पूरे पे नहीं आ पा रहा है, इसको देखिएगा, ये देखिए ये क्वेश्चन है, ऑप्शन तो बाद में भी देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, निर्मित कुल बल्लों के प्रतिशत के रूप में लकड़ी के बल्लों की संख्या दर्शाती है, ठीक है, मतलब लकड़ी के बल्ले का जो दिखाया गया है यहाँ पे क्या परसेंट दिखाया गया, ठीक है, परसेंट में दर्शाया गया है। यह तालिका ब्रांड ए और ब्रांड बी लेवल वाले प्लास्टिक के बल्ले, ये जो बेटा ये रेशियो है ना बेटा, ये किसका है, ये ध्यान रखना, प्लास्टिक का है, किसका है, प्लास्टिक का है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और ये जो है बेटा ये लकड़ी का है, ठीक है, ये लकड़ी का परसेंट दे रखा है और प्लास्टिक का आपको रेशियो दे रखा है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, प्रत्येक कंपनी कितना बेटा 1 लाख बल्ले बनाती है, जो भी बल्ले बनाती है जो कंपनी है बेटा, प्रत्येक कितने बल्ले बनाती है, यानी कि पी जो कंपनी है वो भी 1 लाख बनाती है, क्यू बनाती है वो भी 1 लाख बनाती है, लेकिन ये बनाती किसकी, लकड़ी के बल्ले, ठीक है। अब तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना, ठीक है, पूछ रहा क्वेश्चन देखिएगा, सभी कंपनियों को मिलाकर ब्रांड बी, यानी कि ये जो ब्रांड बी है, ठीक है, इसके कुल कितने प्लास्टिक के बल्ले बनाए गए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, ये लकड़ी के बल्ले परसेंटेज में सो रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई अपने आप में परसेंट कितना होता है, 100 होता है, ठीक है, 100% होता है, तो जिस 100% में से बेटा अगर आपका बेटा जो लकड़ी के जो बल्ले हैं वो कितने 65% है, तो यहाँ पे बेटा प्लास्टिक के बल्ले कितने हो जाएंगे 35%, ठीक है, 35% हो जाएंगे। तो 35% टोटल बल्ले में से, ठीक है, प्रत्येक कंपनी टोटल बल्ले कितने बनाती है, 1 लाख, मतलब कि 1 लाख में से 35% कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया बताइए, 35,000, ठीक है, 35,000 हो गया ना। अब यहां से देखिएगा, यहां से आपको पूछ के आ रहा था बेटा, ये 35,000 जो वैल्यू है वो किसकी है बेटा, ये दोनों रेशियो टोटल की है ना, ये किसका, प्लास्टिक का, प्लास्टिक के टोटल बल्ले कितने हैं बेटा 35,000 है, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू कितनी है 10 की वैल्यू है, और आपसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है बेटा, बी की, यानी कि 7 की वैल्यू पूछ रहा है, यहां से आप निकाल देंगे, इससे से कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, 7 पना 35, ठीक है, 7 क्यों 21 और 3 कितना हो गया बेटा
245, मतलब कि कितना आ गया बताइए 24,500। कितनी पी कंपनी प्लास्टिक के बल्ले जो ब्रांड बी है वो कितना बनाता है बेटा 24,500, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से क्यू का निकाल लीजिएगा। जब आप क्यू का निकालोगे बेटा तो कितना आएगा बताइए। 100% में से 30% तो आपके किसके बन जाएंगे, प्लास्टिक के बल्ले बन जाएंगे, क्योंकि 70% आपके किसके हैं, लकड़ी के बल्ले हैं। जब 30% के प्लास्टिक के बल्ले निकालोगे किसमें से, 1 लाख में से टोटल बल्ले कितने बेटा, हर कंपनी 1 लाख बल्ले बना रही है, 70% बल्ले हैं वो लकड़ी के हैं और 30% बल्ले जब आप प्लास्टिक के निकालोगे तो 1 लाख में से 30% कितना हो गया बेटा 30,000, ठीक है। कितना हो गया 30,000। यहाँ पे क्यू कंपनी के बल्ले बता रहा हूं मैं, ठीक है। 30,000 में से अब ये जो 30,000 जो वैल्यू है बेटा वो ब्रांड ए और ब्रांड बी है, टोटल यानी कि कितने की है बेटा, ये 15 की वैल्यू है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है बेटा, ब्रांड बी यानी कि 8 की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ से आप यहाँ से भी निकाल दीजिएगा, ठीक है। 15 दूनी कितना होगा 30, ठीक है। 8 दूनी 16, यानी कि कंपनी क्यू में जो ब्रांड बी है बेटा वो 16,000 बल्ले बनाती है। कितना बनाती है 16,000। इसी तरीके से यहाँ पे कंपनी आर की भी आप निकाल दीजिएगा। कंपनी जो आर है वो कितना परसेंट बल्ले बनाती है, ये देखिएगा। ये तो लकड़ी के बल्ले हैं 60%, तो प्लास्टिक का कितना होगा 40%, यानी कि 1 लाख में से 40% कितना हो गया बेटा 40,000, ठीक है 40,000। और ये जो प्लास्टिक का जो टोटल रेशियो दे रखा है बेटा ब्रांड ए और ब्रांड बी का, वो कितना दे रखा है 25, देखिएगा 25 दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है, ब्रांड बी पूछा, यानी कि 6 की वैल्यू पूछी है आपसे, ठीक है। आप इसको यहां से कैंसिल आउट कर दीजिएगा, करिएगा बेटा, देखिएगा ये 55 25 हो गया। इसको आप काटेंगे 5 8 40, ठीक है। ये यहां से कैंसिल आउट करो, यहां से जब कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 5 एकम 5, 5 एकम 30, ये भी कितना आ गया बेटा, ये कितना आ गया बताइए 16, यानी कि ये कितना आ गया 9,600। ये कितना आ जाएगा बेटा 9,600। देखिए काट के देखिए आप लोग, 5 से 25 को कैंसिल आउट करेंगे तो 5 बार, और वो 8, वो कितना 800 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से 5 से भी काट दोगे तो कितना हो गया बेटा बताइए 1600, ठीक है ना। अरे यहां से आप करके देख लीजिएगा ना, 40,000, ठीक है 40,000 में ये टोटल वैल्यू कितनी है 25 है, और आपसे पूछी कितनी है बेटा, ये ब्रांड भी पूछा है, तो 55 25 कर दीजिएगा, 5 8 40, ठीक है। 8 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है 5 एकम 30, यानी कि ये 1600, ठीक है। 1600 6 कितना हो गया बेटा 9600, यानी कि 9,600 जो ब्रांड बी बनाता है वो कंपनी आर में बनाता है, ठीक है। और कंपनी एस का भी इसी तरीके से चेक करेंगे तो ये 70% है, बचा हुआ कितना है बेटा 30%, यानी कि 30,000 की वैल्यू है किसकी, एस की, ठीक है। 30,000 प्लास्टिक के बल्ले हैं ये, ठीक है। और ये जो टोटल आ जाएंगे बेटा ये कितना है 15, और ये पूछ क्या है ब्रांड बी, यानी कि ये 8 की वैल्यू पूछ रहा है। इसी तरीके से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 2,000, यानी कि ये कितना आ गया बेटा, ये भी 16,000 आ गया, ठीक है। ये भी कितना आ गया 16,000, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी आप करके देखोगे तो यहाँ पे 50,000, ये टी को अगर आप निकालोगे तो 50,000, और यहाँ पे प्लास्टिक के टोटली जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 5, और आपसे ब्रांड बी पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा बताइए, आ जाएगा आपका 30,000, ठीक है। कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, टोटल कर लीजिएगा इनका 24,000, 24,000, 24,500, 16,000, 9600 और 16,000 और 3,000, इनका सबका आप टोटल करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा देख लीजिएगा, कितना आएगा। यहां से इनका टोटल करिए ना, जब आप टोटल करेंगे तो कितना हो गया बेटा, ये 40,000 हो गया ना अपने आप में, बताइए कितना हो गया 40,000, और ये 16,000 है, और ये 30,000 है, ये कितना हो गया बेटा 46,000, ठीक है 46,000, और फिर ये 9600, ये 96 हो गया, ठीक है। इसको जब करोगे टोटली 6 और 6 12, 1 हासिल 10 और 8 18, 18 बेटा, और ये 500, यानी कि कितना हो गया बेटा बताइए, टोटली देख लीजिएगा करके, ठीक है। आपको सिर्फ ऐड करना है, मैंने करने का तरीका बता दिया, आप कर सकते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बेटा। एक तो दिक्कत ये है कि इसमें बोर्ड में पूरी तरीके से क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है, ठीक है।
करने का आपको तरीका पता चल गया होगा किस तरीके से करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहां से। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि होती है, फिर 12% की कमी हो जाती है। ठीक है, यहां से आप क्या करेंगे, सक्सेसिव निकालेंगे। सक्सेसिव क्या होता है बेटा, a प्लस माइनस का b प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, इसी में आपको वैल्यू पुट करनी है। जब आप वैल्यू रखोगे तो कितना 25% की तो वृद्धि होती है। ठीक है, और कमी में हमेशा माइनस लगता है, 12% की क्या होती है, कमी। ठीक है, प्लस माइनस इंटू में अगर आप करोगे तो माइनस बाहर आता है। ठीक है, यानी कि 25 गुणे कितना 12/100। ठीक है, 25 से काट दो 4 बार, 4 से 3 बार काट दो। जब ये देखोगे तो 13 माइनस का इधर ये 3 आ जाएगा, तो कितना आ गया बेटा, ये 10% का क्या हुआ, ये माइनस में आ रहा है प्लस में। पहले आप ये बताइए, अगर ये प्लस में आ रहा है तो फिर क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा। ये 10% का क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट हुआ, यानी कि वृद्धि हुई है उसमें, मतलब कि बढ़ोतरी हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में एक फॉर्मूला बताया था आपको, ए क्यू माइनस का बी क्यू। ठीक है, क्या बताया था मैंने, ए क्यू माइनस का बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए माइनस का बी। ठीक है, ए माइनस का बी, और फिर इधर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये किस फॉर्मूले से रिलेटेड है, आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ से आप इसको रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ए क्यू माइनस का बी क्यू। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, 4th है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, पी क्यू आर में एम एन और एस क्रम से भुजाओं पी क्यू पी आर क्यू आर के मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो चतुर्भुज एम एन आर क्यू का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, इसका करने का तरीका देखो, मैं बेटा आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, कोई भी जैसे त्रिभुज मैंने ले लिया, एक ये त्रिभुज ले लिया मैंने पी क्यू आर। ठीक है, इसमें क्या है कि एम और एम एन और एस है, पी क्यू क्रम से मतलब कि इसके मध्य बिंदु है। ठीक है, पी क्यू का क्या है एम। ठीक है, और यहाँ पे पी आर का क्या है बेटा एस। ठीक है, क्या है एस, और यहाँ पे क्यू आर का क्या है बेटा, यहाँ पे देखिएगा पी आर का क्या है बेटा एन है, और क्यू आर का क्या है एस। ठीक है, जब आप इनको मिलाओगे तो फिर क्या, कितने त्रिभुज बन गए, छोटे छोटे त्रिभुज कितने हो गए बेटा, आप बताइए कितने छोटे छोटे त्रिभुज हो गए, 1 2 3 और ये 4, ये 4 छोटे छोटे त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है वो, कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, बताइए पी क्यू आर का क्षेत्रफल, यानी कि एक जो त्रिभुज है बेटा, ये पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, बड़े वाले का पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल दे रखा है बेटा वो 46, कितना दे रखा है 46। ठीक है, यहाँ पे इसके जब आप टुकड़े करते हो तो 4 टुकड़े हो रहे हैं, मतलब कि बड़े वाले जो त्रिभुज के आप देख रहे हो कितने टुकड़े आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे 4 दिख रहे हैं। ठीक है, आपको एक टुकड़े का वैल्यू आपको पता करना है। मान लो ये 4 की वैल्यू आपको दे रखी है सामने 46। भाई पी क्यू आर में कितने हैं, ये त्रिभुज पी क्यू आर में कितने छोटे छोटे त्रिभुज बनने हैं 4। इस 4 की वैल्यू आपको 4 का पूरा आपको एरिया दे रखा है कितना 46। ठीक है, आपको एक का पता करना है, तो 46/4 आप कर लीजिएगा, इसको आप कैंसिल आउट करोगे, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 पंजे 20। ठीक है, ये आपकी एक की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है देखिएगा, तो चतुर्भुज एम एन आर क्यू, यानी कि एम एन आर और ये क्यू। ठीक है, इस एरिया में बेटा कितने त्रिभुज आ रहे हैं, जब आपको एक त्रिभुज की वैल्यू पता है 11.5 है, तो ये जो एम एन आर क्यू इस एरिया में बेटा कितना त्रिभुज आ रहा है 3, तो उसी से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी जो वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी। 3 पंजे 15, एक हासिल, 3 एकम 3 और एक 4, 3 एकम 3, यानी कि 34 दशमलव कितना आ गया बेटा 34.5 आपका आंसर आ गया, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन 4th रहने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, एक बल्ले का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है। ठीक है, 15% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना करें। आप अपने करने की कोशिश कीजिएगा बेटा। देखिएगा क्या कह रहा है कि एक बल्ले का सीपी, एक बल्ले का जो सीपी है बेटा वो क्या है, ये अंकित मूल्य का कितना है 75%। ठीक है, कितना है बेटा 75% है। ठीक है, तो सीपी और ये अंकित मूल्य यहां से निकाल लीजिएगा 75/100, यानी कि जो सीपी है बेटा वो कितना है 75 है, और जो अंकित मूल्य है वो कितना है यहाँ पे 100 है।
100 अगर अंकित मूल्य है और सीपी कितना है 75, तो आप देखिएगा जो छूट दे रहा है बेटा वो 15% की छूट दे रहा है। जब छूट देगा तो ये मार्केट में यानी कि अंकित मूल्य में से ही छूट देगा 15% की छूट, तो फिर ये कितने का सेल हुआ 85 रुपए का। वो लेकर के कितने का आया था बेटा 75 का। तो यहाँ पे बेनिफिट देखिएगा कितने का हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10 का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का नहीं 10 का प्रॉफिट हो रहा है। और ये प्रॉफिट या फिर जो भी लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी निकालते हैं बेटा वो किस पे निकलता है सीपी पे, और सीपी हमारा क्या है 75 है। ठीक है, कितना है 75 है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से निकाल दीजिएगा परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 3 75 हो गया, 25 चौका 100। ठीक है, 40/3। ठीक है, जब इसका भाग दोगे तो फिर कितना आ जाएगा बेटा 13.33 समथिंग ये कुछ आ जाएगा। ठीक है आंसर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है बेटा, ऑप्शन है आपका थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये एक डायग्राम से आ गया बेटा, ये आप खुद ही करना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे। ठीक है, आप इन्हें खुद कोशिश करिएगा, ये आपका होमवर्क दे दिया मैंने। ठीक है, आप इसे खुद करिएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य होगी। ठीक है, 2 और 5 दोनों से विभाज्य होगी, ऐसी कौन सी संख्या है बेटा। देखिएगा 2 का डिविजिबल और 5 का डिविजिबल रूल क्या होता है, देखो क्या कहता है कि 2 और 5 ये दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, 2 कहता है बेटा ये कोई भी लास्ट डिजिट जो हो वो 2 की टेबल में आती हो, यानी 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, जैसे कि 2 4 0, ठीक है 6, ये क्या है बेटा ये 2 से क्या होगा डिविजिबल होगा। ठीक है, और 5 का रूल क्या कहता है बेटा, या तो पीछे कोई भी संख्या उसमें पीछे क्या हो 5 हो या फिर 0। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप नॉर्मली कॉमन सेंस भी कॉमन देख सकते हैं। यहाँ पे टोटली इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आपका आ रहा है 0। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से आपको ये पता करना है कि संख्या जो भी दे रखी है वो 2 और 5 से कौन सी संख्या है जो कट जाएगी। 0 किस में आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा 0 ये थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, तो वो संख्या आपसे कट जाएगी। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, ये तो चलो 5 से कट जाएगी क्योंकि इसके पीछे क्या है बेटा 5 है। ठीक है, तो ये 5 से कट जाएगी, लेकिन क्या ये 2 से डिविजिबल होगी, ये 2 से बिल्कुल भी नहीं कटेगी। ठीक है, और ये क्या 5 से डिविजिबल है, नहीं है, ये 5 से है, नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे इस सीरीज के आपके क्वेश्चन सारे के सारे ये PYQ जो कि 11 सितंबर 2024 की ये सेकंड शिफ्ट है। ठीक है, इसी तरीके से मैं और भी आपके सामने आंसर की सॉल्यूशन लेके आऊंगा। ठीक है, तो बने रहिएगा आप लोग।